से हम मदर भैया की गाइडलाइन में वर्क कर रहे हैं और मैं अपने बारे में ज़रूर आपको डिस्कस करूंगी। और जब मैं स्मार्ट वैल्यू में जब मैं आई थी जी, जैसे सभी को स्मार्ट वैल्यू मिलता है उसी तरीके से मेरे को भी स्मार्ट वैल्यू में लाने वाली शख्सियत, और मैं इसी बात को लेकर बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को मानती हूँ कि वो कदम से कदम मिला के ऑलवेज मेरे साथ रहती हैं। तो वो कोई और शख्सियत नहीं है, वो मेरी ग्रेट सीनियर। मैं कदम में मैं चाहूंगी काले मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बिजनेस में एडमिशन प्रोसेस सबका सेम रहता है। मेरा भी फीस अमाउंट व्यवस्था जैसे जैसे हुआ था और इस बिजनेस में मैं वर्क करने लग गई। गाइड करने वाली शख्सियत मिस कुसुमा सिंह, मिस्टर नरेंद्र सर रहे। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो जब मैं ट्रेनिंग वगैरह मेरी होती रही तो मेरे को समझ आया ड्रीम, सक्सेस, करियर, या कोई लोग सोच बनाते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई सपना सजा रहा है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, कोई सपना सजा रहा है कि मुझे वकील बनना है, कोई सपना किसी न किसी चीज को लेकर अपना गोल सेट कर रहे हैं। वो सारी चीजें पॉसिबल है तो ओनली फॉर पैसे से पॉसिबल है। तो इस बिजनेस में जब मैं आई, क्योंकि जब इंसान बचपन से छोटा से बड़े होकर एक गोल रखता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन जाएगा। उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, क्या वो डॉक्टर का सपना सजाएगा? क्या आई डोंट थिंक कि वो डॉक्टर का सपना सजाने वाला है। यस और नो? सब पैसों के लिए करते हैं। यस और नो? तो इस बिजनेस में मैं आई तो मेरे को पैसों की डेफिनेशन समझ आने लग गई। तो मैं अपने सीनियर मैम से पूछने लगी कि मैम कि मेरे को ये बताइए कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है, पैसे का प्रोसेस बताइए। सब ट्रेनिंग सीखती थी, सब समझ आता था, लेकिन मैम कि पैसा कैसे आएगा ये मेरे को आप बता दो। तो आज अपलाइन भी ऐसे मिले जो फीलिंग्स को समझते थे और उन्होंने बताया कि बेटा इस बिजनेस में अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम बेहतर इन्वाइटर बन जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति इन्वाइटर होता है ना उसको कभी इनकम के लिए रोना नहीं पड़ता, उसको कभी लेवल के लिए रोना नहीं पड़ता, उसको किसी जैसे पीछे बैठे हैं ना आगे के लिए कभी नहीं रोना पड़ेगा जिसके पास मतलब लेवल होगा। यस और नो? और लेवल किस चीज से बनेगा? इन्वाइटी करने से बनेगा। यस और नो? तो मेरे को दिल और दिमाग में एक ही चीज बच गई कि मेरे को बेस्ट इन्वाइटर बनना है इस प्रोफेशन का। और जब मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को तो इतना इन्वाइटी, जब मेरा स्टार्टिंग प्रोसेस हो गया था हर एसटीपी में कभी 4 इन्वाइटी, कभी 5 इन्वाइटी, कभी 6 इन्वाइटी, कभी 7 इन्वाइटी। मतलब मेरा रेशियो जो रहता था इनविटेशन का वो 3 से तो कम रहता ही नहीं था। जब मेरे को पता चल गया कि यहाँ इन्वाइटी से ही सारी बुनियाद खड़ी होनी है तो मैंने इन्वाइटी करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने, 2 महीना, 3 महीना इन्वाइटी आ रहे हैं लेकिन मेरा रिजल्ट मेरे को मिल नहीं रहा। 4 महीने मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। 5 महीने नहीं, मतलब वन साइड होता जा रहा था, एक साइड नहीं बन पा रहा था मेरा, मतलब इनकम नहीं आ पा रहा था। 6 महीने हुए तो मेरा एक चेक क्लियर हुआ था। होली का समय था, सर बोले कि आईडी खोलो, तुम्हारी आईडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं सर कैसी प्रॉब्लम हो गई है? जब मैंने आईडी खोली तो मेरी आईडी पे वो डैशबोर्ड पे चेक शो करा रहा था। तो फर्स्ट चेक को लेकर मेरे को बहुत खुशी हुई और वो चेक नहीं था, वो स्मार्ट वैल्यू से मेरा बिलीव आया था और मेरे को और मतलब मजबूत मेरा बिलीव बन चुका था और मेरा माइंड मतलब सेट हो गया था कि मेरे को ये बिजनेस करना है। जब मैं इन्वाइटी करती थी जैसे फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, रिलेटिव्स, इतने लोगों का प्लान दिखाया, किसी ने भरोसा किया नहीं। अब जब एक्सचेंजर में कर रहे वो हमारा प्रोफेशन ही वही है। जब मैंने एक्सचेंजर में एंट्री करी, जब मैं रोड पे लोकल के हम मथुरा गई तो जब मैं रोड पे इनवाइट करती थी कभी भैया मिल जाता था, कभी मतलब आड़ोस पड़ोस के लोग मिल जाते थे। वो मम्मी से कंप्लेन कर देते थे कि देख आशा तेरी लड़की फलाने लड़के से बात कर रही थी। तो मतलब मम्मी परेशान करती थी कि तू स्मार्ट वैल्यू नहीं करेगी। मैं 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मैं स्मार्ट वैल्यू में दे चुकी थी और मैं टाइम को लेकर मतलब
कि मम्मी मैंने समय दिया है और मैं स्मार्ट वैल्यू अब छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन के लिए मैंने अपना पढ़ाई छोड़ चुकी थी, मैं कंप्यूटर कोचिंग छोड़ चुकी थी, सारे ऑप्शन मैं खत्म कर चुकी थी। मैंने जब स्मार्ट वैल्यू को सेलेक्ट किया था तो उसी मेरे पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं था, ओनली फॉर एक ही ऑप्शन था कि स्मार्ट वैल्यू करो और नहीं तो मरो। तो मरना नहीं था, मेरे को स्मार्ट वैल्यू को करना था। तो मम्मी से जब प्रेशर आता था तो जैसे अभी दीदी बता रही थी, वो इधर से सुनना इधर से निकालना यही चलता रहा। ये इधर से सुनती थी और इधर से निकालती थी। 6 महीने बाद मतलब स्ट्रेंथ आई मेरे बिजनेस में। जब मेरे बिजनेस में स्ट्रेंथ आया तो 8 महीने 9 महीने हुए, मेरा 4 स्टेप हो चुका था। 4 स्टेप में अपलाइन बोलते हैं कि स्कूटी का ऑनर हमको बनना होता है, आपको स्कूटी की ऑनरशिप चाहिए। तो जब 4 स्टेप का इनकम मेरे पास था तो उन्होंने स्कूटी का प्रोसेस बताया अपलाइन ने कि 4 स्टेप में ऐसे स्कूटी निकलेगी। यहाँ पे सभी लोग अचीवर्स बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा ओपनली डिस्कस करूंगी। 4 स्टेप में उन्होंने प्लान किया था ईएमआई को लेकर, लोन को लेकर। मिडिल क्लास में लोन को हुआ समझते हैं, तो मैं कहा लोन से लेंगे, तो मैं खुद शॉक्ड। लेकिन उन्होंने बोला आज बड़े बड़े बिजनेस जो सारी चीजें हो रही है वो किस बेस पर हो रही हैं, लोन बेस पर हो रही हैं। सर गाइड कर देते थे और मैं समझ जाती थी, मैं तो समझ जाती थी, लेकिन मेरे घर वाले समझते नहीं थे। जब मैंने कहा मम्मा मेरा 4 स्टेप हो गया, मेरे को स्कूटी का मालिक बनना है और ऐसे ऐसे मेरी 16 साल की एज थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं आपकी आईडी पे मतलब लोन कराऊंगी और स्कूटी लूंगी। तो मेरी मम्मी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। बिजनेस ग्रोथ के लिए मुझे वो अचीवमेंट करना था, क्योंकि टीम तभी तो डेवलप होगी। बाइक और स्कूटी कोई अचीवमेंट नहीं होता है, वो बिजनेस करने का टूल्स होता है। और जब हम बिजनेस करने आए तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये चीज मुझे समझ आई। लेकिन मम्मी ने नहीं समझा, फिर भी मम्मी से जैसे तैसे जिद करके भाई को राजी किया। तो भैया ने अपना आईडी दिया था, उसके नाम पे मैंने मेरी स्कूटी का प्रोसेस कराया था। और आज अपनी सीनियर मिस काजल मैम के साथ मैंने भी 1 लाख का एक्टिवा 6G मैंने भी इस बिजनेस से परचेस किया था 8 से 9 महीने के अंदर। जब स्कूटी प्रोसेस हो गया तो भैया के नंबर वगैरह उसमें डाले गए थे प्रोसेस में। अब मैं बहुत कोशिश करती थी कि मम्मी तक बात नहीं जाएगी, मैं खुद ही अपना मतलब ईएमआई को मतलब मैं मेंटेन करूंगी। हर महीने मैं मेंटेन करती थी, हर महीने। लेकिन कभी लेट हो जाता तो तुरंत घर पे कॉल चले जाता था और मई से फिर मेरे को प्रेशर आता था कि तू स्मार्ट वैल्यू नहीं करेगी। बार मतलब वही टॉर्चर, और मेरे को स्मार्ट वैल्यू करना था। और उसी दौरान एक इंसिडेंट मेरे घर में हुआ, जहाँ इंसान टूट जाता है, जहाँ बिगड़ जाता है। वो स्मार्ट वैल्यू से इतना कोई इनकम नहीं, मैं खुद ही मेंटेन कर रही थी अपनी चीजों को, मम्मी को और घर वालों को मतलब रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, अपने तक ही सीमित थी चीजें। तो इंसिडेंट अभी हमारे मथुरा में क्या होता है कि राम बारात एक मेला लगता है। जब राम बारात आई थी, हम लोग 4 बहन भाई, मेरे से छोटा मेरा भाई। अब मैं स्मार्ट वैल्यू में इन्वॉल्व हो गई थी, तो मेरे लिए कोई त्योहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मेला नहीं। तो घर में सभी लोग जाते हैं शाम को, मतलब फुल नाइट वो मेला चलता है। तो छोटा भाई मेरे से छोटा वाला वो मेला देखने गया, और वो ऐसा मेला देखने गया कि आज तक वो हमारे पास कभी लौट कर ही नहीं आया। वो रात हमारे लिए बहुत खतरनाक थी। मम्मी का लाडला, पापा की आंखों का तारा और मेरा दिल का टुकड़ा। मतलब छोटा था वो, हाइट वेट में तो हो गया था बड़ा, लेकिन माइंड से मतलब बच्चे की बुद्धि थी उसके अंदर। बोलते ना लंबाई कितनी है, लेकिन उसका मन बिल्कुल बहुत बच्चा सा था। पापा गए थे, मम्मी गई थी, बोला था भाई को देखा है, तो था वो कोई और था। बोले मेरे को मिल जाता मैं लिया था। और 15 चली गई, 16-17 को वो आया और उसका फेस भी हमने देखा नहीं। और आज लगभग 2-2.5 साल हो गया है, उसको हमने आज तक हमने देखा। वो केवल हमारी यादों में। एक इंसिडेंट हो गया था उसके साथ, तो उसी इंसिडेंट में हमने मेरे भाई को खो दिया था। तो जब वो इंसिडेंट हुआ तो मम्मी ने बोला कि अब हम मथुरा में नहीं रहेंगे, मैं नहीं रह पाऊंगी मथुरा में, मैंने मेरा बच्चा खोया है यहाँ पे और मैं मथुरा में मतलब मैं नहीं रह सकती। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। पापा दिल्ली के हैं, बोले दादी के पास जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। और मेरा बिजनेस पूरा मथुरा का था। मैंने कहा मेरी टीम है,
मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी बोली तू पागल हो गई है क्या? अभी हमने अपने बच्चे को खोया, तू कैसी बात कर रही, तू इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? मैंने कहा मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी टीम है। तो दिवाली का ही समय था जब मैं ऑफिस गई, मैं बेसिक ट्रेनिंग कर, जब जो इंसिडेंट हुआ उसी बीच में मैं बेसिक ट्रेनिंग कराती थी। मेरा एक एसोसिएट था और वो आज लीडर बन के इसी हॉल में बैठा हुआ मिस्टर अमित प्रजापति। 2-3 दिन का मैं छोड़ के गई थी उसको। जब मेरी मैम ने उसको गाइड किया, हैंडओवर मेरे बिजनेस को कवर किया था 13 से 14 दिन, 15वें दिन मैं ऑफिस में प्रेजेंट हो गई थी, क्योंकि चाहकर भी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। 15वें दिन ऑफिस में टीम को लेकर जब दिवाली का पूजन चल रहा था तो मैं उस मोमेंट में बहुत इमोशनल थी। वो जब हम घर पे पूजा करते थे सब बहन भाई मिलकर सारी चीजें रहती थी, तो वो मोमेंट याद आ रहा था, भाई सब चीजें सब वही दिख रहा था सब चीजें। तो वहाँ अमित मेरे पास आया और बोला कि मैं अब क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं भी तो आपका भाई हूँ ना। तो उसने जब ऐसा वर्ड बोला तो एक इमोशन टच उससे मेरे को जागे। और चाहे मेरा फॉलोअप से ही शाल लिए हैं, चाहे इनको जस्ट मैं ही गाइड करती हूँ, तो मैंने कहा मेरी मम्मी मेरे को दिल्ली ले जाएंगी तो मेरी टीम किस बेस पे सपने देखेगी। तो मैंने कहा मेरा फाइनल डिसीजन कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कर लीजिए। तो मम्मी ने बोला ठीक है तू मत जा, तू मर, मैंने सोच लिया मेरा एक बेटा गया और मेरी एक बेटी भी आज से मेरे लिए मर गई। ये स्टेटमेंट मेरी मम्मी के थे। मैंने कहा ठीक है आप चले आइए। मैंने प्योरिटी दी अपने स्मार्ट वैल्यू को। अपने सर बोलते हैं बेटा इमोशंस चीजें हैं। अब सर जब वो सिचुएशन मेरे घर में थी, मेरे को गले से लगाने वाले मेरे नरेंद्र सर थे, मेरे को चच्चा की तरह सीने से लगाने वाली मेरी दुश्मन मैम थी और मेरा हाथ थामने वाली मिस काजल मैम थी। तो मैं कैसे उनको छोड़ सकती थी? मैंने उनको पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं हटी। मैंने कहा मैं इस बिजनेस को करूंगी। अब वो लोग चले गए थे और जब मम्मी पापा दिल्ली में शिफ्ट हो रहे थे तो लास्ट मोमेंट में कौन सी ट्रेन से गए मैंने वो भी नहीं देखा था। मैं पूरा अपने वर्क जो 15 दिन मैंने डिले किया था मैं पूरा उसमें इन्वॉल्व थी। जब स्मार्ट वैल्यू करते करते अगर मैं कर्मों को प्रायोरिटी नहीं देती ना तो शायद आज ये स्टेज मेरी नहीं होती। आज मैंने पहली प्रायोरिटी अपने कर्म को दी, अपनी टीम को दी, शायद इसलिए वहां से उठकर यहाँ पर मैं नेहा प्रजापति आज आपके सामने बोल पा रही हूँ। और कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस चीज को मैंने निभाया है और आगे भी मैं निभाऊंगी। और अब जैसे कि जब मम्मी पापा की शिफ्टिंग हो गई, कम्युनिकेशन वो मेरे से करते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे वो मेरे से, तो मैंने अचीवमेंट किया, मैंने आईफोन अचीवमेंट किया था उसी बीच में। तो मैंने भैया को फोटो भेजा, मैं मेरा बड़ा भाई, मैं कहते तो मतलब वो बिलीव नहीं कर रहा था कि तूने अचीवमेंट किया है। सेकंड में अचीवमेंट गोल्ड का मैंने चैन, बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार करते हैं इंसान, तो मैंने अपने कर्म को देखकर मैंने कुछ अचीवमेंट किए। जब मेरे परिवार मेरे डेडिकेशन को समझ रहे थे, मेरी मेहनत को समझ रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं घर गई, 1 साल बाद मैं घर पर गई थी, तो मैं अपना ही घर पूछ रही थी। मैंने कहा मिस्टर भीम का घर कौन सा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता थी कि मेरी मम्मी दिल्ली में रह कहाँ रही है। अपने ही घर में खुद, क्योंकि मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। 1 साल बाद मैं घर पर गई थी और आज मेरी मम्मी और मैं झांसी में रिकॉग्निशन लिया था, मम्मी और पापा को दोनों को मैंने स्टेज पर मतलब रिकॉग्निशन करवाया था। और आज मेरे पापा मेरे को प्राउड करते हैं, बोलते हैं कि मेरी जो मम्मी ने बोला था कि आज हमने अपनी बेटी को भी खो दिया, आज पापा का सबसे मोस्ट फेवरेट पर्सन और फेवरेट बच्चा मेरा भाई था। आज मेरे पापा के स्टेटमेंट मेरे लिए रहते हैं कि मेरा किसना भी तू ही है। आज मेरे को प्राउड होता है कि उनकी कुछ हद तक आज वो जो कॉल कर देंगे ना कि बेटा ये प्रॉब्लम है, तो आज स्मार्ट वैल्यू से कैपेबिलिटी है कि उनकी बेटी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल मजबूत है, अब वो उनके साथ खड़ी हो सकती है। अगर मैं नहीं प्रायोरिटी देती तो शायद आज मैं भी कहीं मजदूरी में और वही गम में मैं पड़ी हुई होती। और नेक्स्ट मेरा अब ये कमिटमेंट है कि इतने चीजें की हैं और आगे वो जो स्पेस अभी, हालांकि मैं उसकी जगह नहीं ले सकती हूँ अपने भाई की, लेकिन कुछ हद तक मैं कमी को जरूर पूरी करूंगी। ये 26 की क्लोजिंग जो जाएगी, हम लोग रैंडल है, हम लोग रैंडम फैमिली से रहते हैं, तो मेरा एक कमिटमेंट है कि भाई क्या करेगा नहीं पता है, लेकिन मैं इसी सिस्टम से 26 की क्लोजिंग में अपने नाम से अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊंगी और अपनी मम्मी को गिफ्ट करूंगी। दिस इज माय ओपन कमिटमेंट अपने
अच्छे से वर्क करिए। पहली प्योरिटी हमारा बिजनेस है और बिजनेस को हम लोग प्योरिटी देंगे। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट। हार्ट टचिंग कंटिन्यूटी बना के आप रखो जरूर।